हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है रेडिकल स्मार्ट क्लासेस में। हम इससे पहले मॉडल 1 पढ़े थे ग्रेविटेशन का, जो फर्स्ट चैप्टर का था। आज हम लोग वापस पढ़ेंगे मॉडल 2 ग्रेविटेशन का ही। आइए हम लोग चलते हैं। तो पहला क्या क्या यहाँ पे मॉडल 2 ग्रेविटेशन का मीनिंग मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। आप चाहे तो उसका मीनिंग फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, इसका देखते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन मतलब होता है कि हमें उसे मेजरमेंट करना है, मेजर करना है, चाहे फोर्स हो गया या मोशन हो गया, स्पीड हो गया, व्हाटएवर हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी चीज में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ग्रेविटेशन का क्या करेंगे, मेजर करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, उसके जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशन है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जानेंगे। तो पहला क्या लिखा है यहाँ पे, यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि स्थिरता। स्थिरता मतलब एक जैसा रहना चाहिए, या तो स्पीड एक जैसा होना चाहिए, या मोशन एक जैसा होना चाहिए, या तो फोर्स एक जैसा होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है, हमें तो पता ही है कि क्या आता है, एफ मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। जी मतलब क्या हो गया, हम लोग का ग्रेविटेशनल होता है। m1 m2 अपॉन 2 मतलब हो गया हम लोग का मास 1 मास 2। ठीक, तो मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फार्मूला का यूज किया जाता है यहाँ पे ऐसा यूनिट का फोर्स में। और ये सब हमारा क्या है, यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं सब हमारे क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है। ये सब क्या है, सब के सब जितने भी हैं यहाँ पे, ये सब फॉर्मूले दिए गए। ये फॉर्मूले के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल सम को जो सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अभी हमें जो स्टडी करना है, यहाँ पे आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशन का यहाँ पे क्या लॉ है, क्या यूजेस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिवर्सल लॉ का पहला पॉइंट दिया, द फोर्स द बिहाइंड ऑन द अर्थ। मतलब पीछे से क्या मिलता है, फोर्स मिलता है उसको, किसको मिलता है, अर्थ को मिलता है। सपोज यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये एग्जांपल का मतलब क्या आप समझ में आ रहे हैं। ये जो बंदा जो है, ये क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्काई डाइविंग कर रहा है। लेकिन स्काई डाइविंग जो है, ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आ रहा है मतलब क्या होगा ये, कि नीचे की तरफ जो आता है, देखो आगे हम लोग वापस इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे जो है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्काई डाइविंग। ठीक है, स्काई डाइविंग जो कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो बंदा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जाएगा, अर्थ की तरफ जाएगा। अर्थ क्या करता है, किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्शन करता है। तो मैं यही चीज अभी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, ग्रेविटेशन। क्या लिखा है यहाँ पे, दिस मैन इज रेसिंग टुवर्ड अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं आपको पहले ही बताया कि जो स्काई डाइविंग हो गया, वो क्या होता है, ऊपर से अगर जंप जो भी होता है, जैसे अगर मैं ऊपर से अगर बॉल भी नीचे की तरफ जब गिराऊंगा, फॉल कराऊंगा, तो क्या करेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की तरफ आएगा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है, जो अर्थ है, अर्थ से ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, अपने आप को उछाल रहा है। उछाल रहा है मतलब क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो जंप कर रहा है तो क्या करेगा, इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसको क्या किसी को भी होगी। क्यों, किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इसको तुरंत नीचे की तरफ खींचेगा। इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। कौन खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा इसको, जो हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण होता है, उसको क्या करेगा, ये खींचेगा। देखो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज ग्रेविटी द मेक लॉन्ग जंप सो डिफिकल्ट। मैं आपको पहले बताया कि यहाँ पे क्या होता है, डिफिकल्ट होता है इसको जंप करने के लिए। बाद में वापस क्या करेगा, इसको नीचे आना है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको क्या होगा, नीचे आना है। दूसरा पॉइंट क्या है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो हमारे चांद है, वो चांद क्या करता है, हमेशा चक्कर लगा रहता है। किसका चक्कर लगाता है, अर्थ का चक्कर लगाता है। क्यों, किसके कारण होता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। यहाँ पे ये अर्थ है, अर्थ के क्या कर रहा है, वो चारों तरफ क्या कर रहा है, वहां पे चक्कर लगा रहा है, राउंड लगा रहा है, उसका रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे क्या आ गया, लिखा मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू अर्थ। मतलब वो विदाउट अट्रैक्शन के क्या करेगा, चक्कर नहीं लगाएगा। जब तक अट्रैक्शन रहेगा, जब तक वो क्या करेगा, उसको चक्कर लगाना रहेगा। अभी दूसरा यहाँ पे आता है, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। जितने भी अपने प्लैनेट है, वो प्लैनेट क्या करते हैं, एक दूसरे ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते हैं। और सब जितने भी अपने प्लैनेट है, वो किसके चक्कर लगाएंगे, सन के लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। ये क्या है, हमारा यहाँ पे सन है, ये क्या है, सन हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, प्लैनेट है, यहाँ पे प्लैनेट है, यहाँ पे अर्थ है, ये यहाँ पे भी प्लैनेट है, ये भी प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये सब चीज है।
क्या है, सब यहाँ पे सोलर सिस्टम है, सभी प्लैनेट के क्या नाम यहाँ पे अलग अलग नाम रहेंगे, ठीक है। अभी मैं इतना डीपली में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जितना अगर प्लैनेट जितना नाम लिख के चलूं तो मैं यहाँ पे ऊपर से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो सन है, सन का राउंड जो चक्कर लगाता है, वो जितने भी यहाँ पे प्लैनेट है वो सब क्या करते हैं, प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं, फिर उसके बाद खुद का भी चक्कर लगाते हैं, ओन का भी क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे द प्लैनेट रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे भी क्या आया, ग्रेविटेशनल फोर्स आया, मतलब बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, चक्कर नहीं लगा सकते हैं, ठीक। हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, अराउंड नहीं हो सकते हैं, किसके। अभी आगे यहाँ पे द टाइड्स द सी ड्यू टू द मून एंड द सन। जो टाइड है वो कैसे आएगा, ठीक है। जो हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी जो होती है, वो सुनामी कैसे आएगी, तो सुनामी भी किसके कारण आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आती है। जैसे अगर ये बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पे स्लाइडिंग कर रहा है, तो स्लाइडिंग करेगा तो पीछे से क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे द टाइड्स आर केस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। मतलब हर एक चीज, जो भी चीज मूवमेंट होता है वो किसके कारण होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ भी नहीं होगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे टाइड्स है, सुनामी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है कि जैसे अगर हम लोग एक जगह पे खड़े होके अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में, मैं एकदम नॉर्मल गांव वाला जैसे एग्जांपल देता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, गांव में जाते हैं, पत्थर लेते हैं, पत्थर को हम लोग रस्सी में बांध के उसको ऐसे से घुमाते हैं। तो जब घुमाएंगे तो सेंटर उसका क्या हो गया, बीचों बीच हो गया, एकदम बिटवीन हो गया, और वो क्या करेगा, चारों तरफ क्या करेगा, घूमेगा। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी वो उसकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होगी तो वो क्या होगा, धीरे 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 कम होते हुए नीचे की तरफ आएगा। किसके कारण होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है द सेंट्रीपिटल फोर्स द सेंटर सीकिंग और द फोर्स विच एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर। मतलब हम बीचों बीच का ही क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। देखते हैं पहला क्या दिया, यहाँ पे ये जो अर्थ दिया है, अर्थ की कौन कर रहा है, यहाँ पे राउंड लगाएगा, मून क्या करेगा, पूरा चक्कर लगाएगा। देखते हैं, देखो यहाँ पे मून क्या कर रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है। क्यों, किसके कारण होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट बोलते हैं उसको। मतलब वो अपने ऑर्बिट पे रह के पूरे अर्थ का क्या करेगा, वहां पे चक्कर लगाएगा, रिवॉल्व करेगा पूरा वो। अभी यहाँ पे हम लोग आते हैं सेंट्रीपिटल की वजह से क्या होता है, उस चीज को, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल बोलते हैं। जो सेंटर में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल बोला जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा था सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या हुआ, ये बीचों बीच आया, बिटवीन आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे किससे डिनोटेट करेंगे, उसको हम लोग वी से दिखाते हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मून है, मून क्या करेगा, अर्थ के पूरा राउंड लगाता है, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल बोला जाता है। अब यहाँ पे आ गया यूनिफॉर्म द स्टार्टिंग द लाइन। हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे वापस से हम लोग आगे सकते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में हम लोग आने के बाद देखिए, जब मैं पीछे भी बोला था कि जो सन है, सन का ये जो जितने भी प्लैनेट है, सब प्लैनेट सन का क्या करता है, राउंड लगाता है, चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है। लेकिन उसके साथ साथ में खुद के ऑर्बिट में, खुद के कक्ष में भी वो क्या करता है, घूमता है। जितने प्लैनेट है पहले अपने ऑर्बिट पे भी घूमेगा, साथ में वो सन का ही पूरा चक्कर लगाता है। इसको क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो भी यहाँ पे भी क्या गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जितने भी यहाँ पे प्लैनेट है, वो प्लैनेट क्या करेगा, सन का चक्कर लगाएगा, रिवॉल्व करेगा उसको। अब हम लोग आगे यहाँ पे मॉडल 3 नेक्स्ट लेसन में हम लोग नेक्स्ट पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे। खत्म हो गया ना।